दक्षिण एशिया आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सवाल सिर्फ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की लोकप्रियता का नहीं है। दरअसल असली चिंता भारत के लिए पैदा होने वाले उन संभावित खतरों की है जो पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का तमगा देकर अचानक बढ़ा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर कोई खतरनाक दांव खेलने की तैयारी कर रहा है? क्या यह फैसला भारत की रणनीतिक सुरक्षा के लिए नई चुनौती बन सकता है? यही सवाल भारतीय कूटनीतिज्ञों, रणनीतिक विश्लेषकों और सुरक्षा विशेषज्ञों को गहराई से परेशान भी कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। दरअसल पूर्व विदेश सचिव का कहना है कि आज भारत के सामने चुनौतियां सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं हैं। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और इंडो पैसिफिक तक हर तरफ नई जटिलताएं पैदा हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जनरल मुनीर को मिली नई ताकतों ने स्थिति को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया भी वहां के घटनाक्रम पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं। उनकी दृष्टि में पाकिस्तान के भीतर जो सत्ता संरचना तैयार की जा रही है वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरे का संकेत है। वायुसेना के पूर्व एयर वाइस मार्शल एनबी सिंह ने भी कहा है कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना हमेशा शीर्ष पर रही है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को भी जनरलों ने कई बार पलट दिया है। ऐसे में जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा देकर पाकिस्तान ने उन्हें संविधान के भीतर असीमित अधिकार प्रदान कर दिए हैं, क्योंकि ये बदलाव आर्टिकल 234 में संशोधन करके किया गया है। एनवी सिंह याद दिलाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान ने मुनीर को बड़े सम्मान दिए थे। इस बार भी इस पर संवैधानिक शक्तियां कई ज्यादा व्यापक और खतरनाक है। ऐसे में सवाल उठता है कि जनरल मुनीर को इतना बड़ा तमगा देने का मतलब आखिर क्या है? वरिष्ठ विदेश मामलों के जानकार ये भी कहते हैं कि जनरल मुनीर की छवि कट्टरपंथी गुटों को बढ़ावा देने वाले सैन्य अधिकारी की रही है। उनकी अगुवाई में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के फिर से मजबूत होने की भी संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुनीर के निर्देश पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश में अपने ऑपरेशंस तेज कर दिए हैं और ये सीधे सीधे भारत की पूर्वी सीमा के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान आज किन संकटों से जूझ रहा है। दरअसल पाकिस्तान की चुनौतियां कम नहीं हैं। अफगानिस्तान से संबंध बेहद खराब है। वहीं भारत अफगानिस्तान की दूरी घट रही है जो पाकिस्तान को बेचैन कर रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह खुलकर सामने आ चुका है। आर्थिक हालात बदतर हैं, सेना के भीतर खींचतान है और जनता का भरोसा लगातार टूट रहा है। इन सभी दबावों के बीच फील्ड मार्शल मुनीर की बढ़ती शक्ति पाकिस्तान को गलत दिशा में ढकेल सकती है। अब यही वो जनरल है जिनकी वजह से इमरान खान की सरकार गिरी, इमरान की गिरफ्तारी हुई, उनकी पार्टी के ध्वस्त होने और शहबाज शरीफ के सत्ता में आने, इन सब के पीछे मुनीर की भूमिका अहम बताई जाती है और आज भी वो सरकार के संकट मोचक बने हुए हैं। पाकिस्तान के जनरल हमेशा सत्ता का खेल खेलते आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे जनरल जियाउल हक हो या परवेज मुशर्रफ, सेना ने हमेशा कूटनीति को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। पूर्व विदेश सचिव ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी अक्सर पश्चिमी देशों में ट्रेनिंग लेकर आते हैं और विदेश नीति के खेल में बहुत माहिर हो जाते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बुरी तरह फेल हो गया, तब उसने दुनिया में भारत के खिलाफ झूठी कहानियां फैलाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। पर्दे के पीछे पाकिस्तान ने तुर्की से समर्थन लिया और अमेरिका की ओर से भी मदद का हाथ बढ़ाया। जनरल मुनीर ने इस युद्ध का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार विजेता बनाने के सपने दिखाने में कर दिया। उनकी रणनीति इतनी कारगर रही कि ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में लंच तक करके आ गए और पाकिस्तान अमेरिकी संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हो गया। इसी चालाकी के कारण पाकिस्तान अपनी सेना के जनरलों को सम्मान पर सम्मान देता चला आया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सबसे बड़ा खतरा क्या है? भारत के लिए क्रिटिकल वार्निंग आखिर क्या कुछ है? भारत हमेशा से चाहता है कि उसका पड़ोसी पाकिस्तान स्थिर रहे, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक बने, लेकिन पाकिस्तान की नीतियां इसके उलट चल रही हैं और बड़ा खतरा यही है। सबसे पहला खतरा है चीन, पाकिस्तान और अमेरिका का नया अनौपचारिक समीकरण। दरअसल चीन चाहता है कि भारत को हर तरफ से घेरा जाए। अमेरिका दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखने को बांग्लादेश और अफगानिस्तान का उपयोग कर सकता है। पाकिस्तान दोनों का प्रॉक्सी बनकर खेल खेलने को भी तैयार है। दूसरा खतरा है बांग्लादेश और नेपाल में दखल बढ़ने की तैयारी। दरअसल दोनों ही क्षेत्र भारत की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है। आईएसआई की गतिविधियों में तेजी इस ओर इशारा है कि पाकिस्तान यहां अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेगा। तीसरा खतरा है अफगानिस्तान पाकिस्तान रिश्तों में नया विस्फोटक मोड़। अगर अफगानिस्तान ने भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाई और पाकिस्तान के साथ टकराव बढ़ा तो दक्षिण एशिया में बड़ा संघर्ष भड़क सकता है और ऐसी हम तस्वीरें लगातार देखते भी जा रहे हैं। चौथा खतरा है भारत के भीतर भी उथल पुथल कराने की कोशिश। अब पाकिस्तान की सेना कट्टरपंथी गुटों को सक्रिय करके भारत के सामरिक और आंतरिक सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं।
जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना सिर्फ एक सैन्य सम्मान नहीं, ये पाकिस्तान के भीतर शक्ति संतुलन बदलने की शुरुआत है। कट्टरपंथी सोच, आईएसआई की बढ़ती सक्रियता, चीन पाक की नजदीकियां और अमेरिका की हित नीति, इन सब के बीच भारत के सामने बड़ी रणनीतिक परीक्षा खड़ी है। दक्षिण एशिया तेजी से एक नए भू राजनीतिक संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या चाहता है, बल्कि ये भी है कि अगर भारत इस नए अस्थिर दौर के लिए कितना ज्यादा तैयार है। बाकी आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।